हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.2 स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 21.1 कंप्लीट किया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर जाकर देख लें, क्योंकि आज हम लोग इसका यूज करेंगे। पिछले एक्सरसाइज तक हम लोगों ने स्लोप के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं अगर 2 पॉइंट दिया हो, अगर उसका इंक्लिनेशन पता हो, स्लोप कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर जाकर आप देख लें। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 21.2 एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज में जो भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन एक्सिस। इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है। पहले बात करते हैं इंटरसेप्ट की। इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन एक्स एक्सिस। अगर ये वर्ड लिखा है इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन एक्स एक्सिस, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो देखो, इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये ओरिजिन है। इस तरह से यहां पे कोई एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। चलो, मैंने इस तरह से इस लाइन को हमने कट करा। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होगा। चलो, हमने a,0 मान लिया। क्या मान लिया? a,0। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को a,0 पे कट कर रहा है तो इस स्ट्रेट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कितना कहलाएगा? a। एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो उसका एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो कि स्ट्रेट लाइन इस तरह से कट किया, ठीक है, तो इस पॉइंट पे मान लो कट किया, तो यहां पे अगर हम लोग इस पॉइंट को -b,0 मान लें तो इस स्ट्रेट लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट होगा वो कितना होगा? -b कहलाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्स इंटरसेप्ट। तो ये एक्स इंटरसेप्ट क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। और एक्स इंटरसेप्ट 0 भी हो सकता है। कब? जब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए, सॉरी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, है ना। अगर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, और अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो हम लोग बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट उसका 0 आ गया। क्लियर है? अच्छा, तो हम लोग ये समझ गए कि एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कहलाएगा वो क्या होता है, ये हम लोग समझ गए। यानी एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगा स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। वो एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सही ना। अच्छा, अब अगला पॉइंट है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। अगला है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का जो लेंथ होगा वो कितना होगा? तो लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप देखो ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? a कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मॉड ऑफ a बोलेंगे क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जो भी x इंटरसेप्ट आएगा उसको आप मॉडुलस में डाल दो तो वो जो निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कि इस स्ट्रेट लाइन का x इंटरसेप्ट -b है तो इसका अगर हम लोग लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात करें, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात करें तो कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ -b, यानी कि b आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने बोला कि किसी स्ट्रेट लाइन का लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 5 यूनिट है, अगर किसी स्ट्रेट लाइन का लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 5 यूनिट है तो ये भी हो सकता है कि उस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, लेकिन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो 5 होगा क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। सही ना। मान लो किसी ने ऐसा बोला कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्स इंटरसेप्ट जो होगा वो +-5 हो सकता है, यानी कि +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो लेंथ है, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव में होगा, तो ये जो इंटरसेप्ट होगा वो +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। हाँ, अगर वो ऐसा बोल दे
कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस 5 यूनिट, और एक्स एक्सिस पे बोल दिया वो भी कैसा, लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो हम लोग बोल देंगे हाँ कि एक्स इंटरसेप्ट -5 होगा। ठीक है, और अगर मान लो सिर्फ 5 यूनिट लिख के छोड़ दें कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 5 यूनिट है, तो 100% एक्स इंटरसेप्ट या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, तो हम लोग उसको प्लस माइनस बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये था कहानी किसका, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन एक्स एक्सिस, और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन वाई एक्सिस। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, अब हमारा टॉपिक है इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होता है, देखो यहां पे हो जाएगा वाई एक्सिस, तो यहां पे हम ले लेते हैं, हम एक वाई एक्सिस, एक ले लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है ना, एक लाइन ये ले लिए। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट को मान लो हमने नाम दे दिया -a,0, क्योंकि एक्स एक्सिस से बिलो है तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो हमने क्या नाम दे दिया इसका, -a,0। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट -a नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट -a होगा, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसी को क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट। तो इसका जो वाई इंटरसेप्ट होगा, इस स्ट्रेट लाइन का जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो कितना होगा, -a होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई लाइन ऐसा है कि ये कट कर रहा, मान लो ये, और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट है 0, b है, सही है, तो इस स्ट्रेट लाइन का वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, इसका जो वाई इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। सही है, तो y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सही ना। लेकिन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात करें कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, इसी लाइन का अगर हम लोग लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ले, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट और किस पे ले रहे हैं, y एक्सिस पे ले रहे हैं, ऑन y एक्सिस, तो क्या बोलेंगे कि जो हमारा y इंटरसेप्ट है उसको मॉडुलस में डाल देंगे, माइनस है यानी कि a आ जाएगा। ठीक है, सेम चीजें यहां भी, इसका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालेंगे y एक्सिस पे तो मॉडुलस ऑफ b यानी कि b हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोले तो उसका जो इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सही ना, और लेंथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये था हमारा y इंटरसेप्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x इंटरसेप्ट क्या हुआ कि x एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही उस स्ट्रेट लाइन का x इंटरसेप्ट कहलाएगा, और y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ही उस स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब जहां पे जहां पे x इंटरसेप्ट होगा वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जहां पे y इंटरसेप्ट होगा वहां पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखो स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकता है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो सकता है, वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो सकता है, और ये कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर हो, है ना, ऑब्लिक भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखते हैं जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो आखिर एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, वाई एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो आखिर वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, पहले इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कंबाइंड रूप से एक्सिस बोलते हैं। तो देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, तो उस एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले लो, एक वेरिएबल पॉइंट ले लो, हमने ले लिया एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब आपको पता है
क्या पता है कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, सही है ना। चाहे ये पॉइंट आप कहीं पे भी ले लो, चाहे ये पॉइंट आप कहीं पे भी ले लो, तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक रिलेशन पहले से पता है, क्या कि x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग ये बोलते हैं कि जो भी पॉइंट लेंगे इसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। y कोऑर्डिनेट 0 क्यों होता है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो होता है वो x एक्सिस से हाइट बता रहा होता है। तो जो पॉइंट x एक्सिस पे होगा उस पॉइंट का हाइट x एक्सिस से 0 हो जाएगा, इसीलिए x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, सही ना। और ये पूरे x एक्सिस को सेटिस्फाई करता है, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो उसका y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि y एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो x एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो y इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं y एक्सिस की। तो y एक्सिस का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो देखो y एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। y एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि y एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो x इज इक्वल टू 0 होगा, सही ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, ठीक है। फिर अगला है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं x एक्सिस y एक्सिस का इक्वेशन तो हो गया। अब ऐसे स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं जो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। चलिए इस पे बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, मतलब x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल हो तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस पे बात करते हैं। तो देखो यहां पे ले लिया हमने y एक्सिस, यहां पे हमने लिया x एक्सिस, ठीक है। ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। अब हम लोग ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना चाहते हैं जो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो। तो मान लो x एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन खींचा इस तरह से, ठीक है। वो लाइन कहीं ना कहीं y एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। मान लो किस पॉइंट पे कट किया, तो ये कट किया 0, b पे कट किया, मान लेते हैं ऐसा। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर देखिए इस पॉइंट, इस स्ट्रेट लाइन पे जो भी आप वेरिएबल पॉइंट लेंगे, जो भी आप पॉइंट ले लेंगे उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी पॉइंट हो उसका y कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि x एक्सिस से उसका हाइट। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन में जितना भी पॉइंट होगा उस पॉइंट का जो हाइट होगा x एक्सिस से वो क्या होगा, इक्वल रहेगा, सही है ना। तो कहने का मतलब ये हो कि ओरिजिन से x एक्सिस से जो इसका हाइट है वो कितना है, b है। तो इसका मतलब हर एक जगह इसका हाइट क्या रहेगा, b रहेगा। इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन पे जितना भी पॉइंट होगा सबका y कोऑर्डिनेट b रहेगा। इसीलिए इसका इक्वेशन हम लोग क्या बोलेंगे, इसका इक्वेशन बोल देंगे y इज इक्वल टू b, ठीक है। समझ में आया आपको। अगर मान लो कि यही स्ट्रेट लाइन बिलो x एक्सिस हुआ, बिलो x एक्सिस हुआ तो वो कहां पे कट करेगा, 0, -b पे। तो उसका इक्वेशन क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू -b बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग कि y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन हुआ तो उसका इक्वेशन कैसे निकलेगा। तो चलो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। इसका हमें इक्वेशन पता करना है, तो क्या करेंगे, तो अब देखो इसका इक्वेशन पता करना है तो आप ये सोचो कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट पे खास बात क्या होगा, उस पॉइंट पे खास बात ये होगा कि इस पॉइंट से जितना भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालोगे x एक्सिस पे तो ओरिजिन से ये जो लेंथ होगा वो हर जगह इक्वल आएगा, सही ना, हर जगह इक्वल आएगा। तो कहने का मतलब इस स्ट्रेट लाइन पे जितना भी पॉइंट होगा सबका x कोऑर्डिनेट सेम होगा। और अगर इसका x कोऑर्डिनेट सेम है और मान लो ये कहां पे कट किया है, a, 0 पे कट किया है, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो ये रहा हमारा y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन। अब देखो हम लोग याद कैसे करते हैं वो सुनना। अगर किसी ने बोला कि स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो आप ये पता करो अगर स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो 100% वो y एक्सिस को कट करेगा। तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल देंगे आंसर,
y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलने का मतलब y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो कोई ना कोई नंबर होगा, उसी को मैं कांस्टेंट नाम दे रहा हूं। तो क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी y इज इक्वल टू k बोल सकते हैं, या y इज इक्वल टू b बोल लो, क्योंकि यहाँ पे b पे कट किया है, सही ना। तो b यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, वो b अगर एक्स एक्सिस से अबव है तो पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस से बिलो है तो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो वो किस एक्सिस को कट करेगा, तो वो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट करेगा। तो x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा x इज इक्वल टू उतना ही बोल देंगे, उसका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि देखो एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल ऐसे होगा, किसको कट करेगा, y एक्सिस को कट करेगा, और हमने बोल दिया कि वो कट कर रहा है किस पे, 0,3 पे कट कर रहा है, सही ना, 0,3 पे। तो आप क्या बोलोगे, इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 3, सही है। जैसे मैंने आपको बोला कि देखो जी एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये जो 0,3 हो जाएगा, तो इसका जो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो जिसको कट करता है, जिस एक्सिस को कट करेगा, उसी एक्सिस का आप नाम लेकर के कांस्टेंट बोल देना, जो भी यहाँ पे जिस नंबर पे कट करेगा, सही है। तो और अगर मान लो x y एक्सिस के पैरेलल हुआ, तो x एक्सिस को कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा x इज इक्वल टू उतना ही बोल देंगे, उसका इक्वेशन हो जाएगा, सही ना। तो उम्मीद आप ये बात समझे होंगे। तो इसी बात को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो देखो ये एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल जितना भी लाइन होगा वो किसको कट करेगा, वाई एक्सिस को कट करेगा। तो इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन इसका बोलेंगे कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल देंगे। चलो यहाँ पे b हमने माना है तो यहाँ पे b लिख देते हैं। तो इस b की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो तो अगर मैं यहाँ पे k नाम दे दूँ तो यहाँ पे k लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये हमने k मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगला है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के लाइन पैरेलल हो तो इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो x इज इक्वल टू k मान लेते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है ये, सही है ना। अच्छा, अब देखो अब एक चीज और है, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा वो लाइन y एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। देखो जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है वो लाइन y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बोले या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस बोले, ये दोनों एक ही बात होगा, ठीक है। जैसे लिख देते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, तो जो लाइन y एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, देखो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो ये लाइन क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, सही है ना, सिंपल। अब यहाँ पे k की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो जो लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन, दोनों एक बात है, और ये क्वेश्चन दोनों एक ही बात है। सीधी सी बात यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, आप बस ये सोचना वो स्ट्रेट लाइन किस एक्सिस को कट कर रहा है, जिस एक्सिस को कट करेगा उतना ही जो इक्वल टू कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे मान लो किसी ने बोला एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, तो फट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करेगा। तो हम लोग आंसर क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू कांस्टेंट बोलेंगे। कितना कांस्टेंट बोलेंगे, तो वो क्वेश्चन में देगा कि y एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है, 2 पे, -3 पे, ऐसा कुछ बोलेगा, तो y इज इक्वल टू उतना ही हम लोग बोल देंगे, उसका इक्वेशन हो जाएगा, सही है। अगर मान लो किसी ने बोला कि स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, अच्छा y एक्सिस तो ऐसे होता है, तो इस पे अगर इससे लाइन अगर पैरेलल है तो वो x एक्सिस को कट करेगा, तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट बोलेंगे। कितना कांस्टेंट बोलेंगे, तो x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उतना ही बोलेंगे, ठीक है।
तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अगर किसी ने ऐसा बोल दिया कि कोई स्ट्रेट लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, मान लो कि 3 दिया हुआ है, सही ना, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। अब वो लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगा एक्स एक्सिस को कट करेगा, और एक्स इंटरसेप्ट अगर 3 दिया तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। लेकिन उसी में एक लाइन ये बढ़ा दें, क्या कि स्ट्रेट लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 3 है। अब बात आ गई लेंथ की, तो इंटरसेप्ट क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 बोलेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें पढ़ लेते हैं कि अगर मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है किसी एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर है और वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तब उसका इक्वेशन क्या होगा, इस पे बात करते हैं। अगर आप ये समझ चुके हो तो आपको अगले चीज़ें भी समझ में आएगा, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा आप इस चीज़ को देखो। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ ये चीज़ें। ठीक है, देखो अगर किसी ने बोला कि स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो आप दिमाग में ये बैठाओ कि अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो किस एक्सिस को कट करेगा। तो एक्स एक्सिस तो ऐसे होता है और इस पे वाई एक्सिस ऐसे होता है। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है इस तरह से, तो किसको कट करेगा, वाई एक्सिस को। तो वाई एक्सिस को कट करेगा, इक्वेशन क्या होगा, वाई इज इक्वल टू कितना, जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अच्छा और अगर किसी ने बोल दिया कि स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस ये है, इसके पैरेलल कैसे होगा, लाइन ऐसे होगा, लाइन ऐसे होगा, किसको कट करेगा, एक्स एक्सिस को। तो एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलेंगे, कितना कॉन्स्टेंट, जिस एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उतना कॉन्स्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये रहा इसकी कहानी। अगर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल हुआ तो इक्वेशन क्या होगा। अब हम लोग एक टॉपिक और रह गया, उसको भी लिख लेते हैं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अब वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इक्वेशन क्या होगा। देखो अगला है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस and passing through अल्फा कॉमा बीटा। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट से पास कर रहा है। तो एक फोटो बना लेते हैं। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वो पॉइंट लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है ना, अच्छा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन बनाया और वो लाइन कहाँ से पास कर रहा है, अल्फा कॉमा बीटा से। तो इसी स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट होगा अल्फा कॉमा बीटा। अब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये सोचो। तो देखो अगर एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल है तो इक्वेशन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, इस बात की गारंटी है। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट कर रहा है, तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। अब प्रॉब्लम ये कितना कॉन्स्टेंट होगा, तो y एक्सिस को जितने पे कट करेगा, तो आप बोलोगे सर इसका जो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो तो हर जगह सेम होगा क्योंकि ये पैरेलल है। तो इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, y कोऑर्डिनेट हर जगह मिलेगा। इस स्ट्रेट लाइन पे जितना भी y कोऑर्डिनेट होगा वो सभी बीटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इक्वेशन होगा वो y इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा अब मान लो ऐसा बोल दिया कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू कहाँ से पास करा, अल्फा कॉमा बीटा से। तो इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो देखना। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इस बार जो लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो लो वाई एक्सिस के पैरेलल ले लिए
और बोला कहाँ से पास कर रहा है, अल्फा बीटा से, तो मान लो ये पॉइंट अल्फा बीटा है, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो आप ये सोचो, अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, इस बात की गारंटी है। और अगर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना, जिसका जितना इसका x कोऑर्डिनेट होगा, कितना है अल्फा, तो यहाँ x इक्वल टू अल्फा बोल देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू अल्फा। सही है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो जितना भी मैंने अभी चीज़ें आपको बताया है, बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके 21.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 21.2 करते हैं। तो अब देखो एक्सरसाइज 21.2 इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब आप बिल्कुल याद रख लो, जैसे ही किसी ने बोला स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बस तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और कितना कॉन्स्टेंट, तो y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, या फिर आप बोलो जितना y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, और जैसे ही किसी ने बोला कि स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो फट से आपके माइंड में आना चाहिए कि वो लाइन x एक्सिस को कट करेगा, तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलेंगे। बस आप ये चेक करो किस एक्सिस को कट करेगा, कब, जब पैरेलल या परपेंडिकुलर की बात हो रही है तब। मान लो किसी ने बोला है कि स्ट्रेट लाइन है, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो आप सोचो कि परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो आप ये चेक करो वो स्ट्रेट लाइन किस एक्सिस को कट करेगा, तो x एक्सिस को, चूंकि x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलिए देखो 21.2 का पहला क्वेश्चन, 21.2 केसीसी ना क्लास 11th। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बोला, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो तुरंत मेरे माइंड में आया, अच्छा स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो 100% क्या होगा, किस एक्सिस को कट करेगा, वाई एक्सिस को। क्यों, क्योंकि अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो लाइन या तो ऊपर हो सकता है इस तरह से, या तो वो लाइन नीचे हो सकता है। ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इंटरसेप्ट कितना दे दिया है। तो आगे पढ़ो, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस। साफ साफ बोला है कि स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन कहां से पास कर रहा है, बिलो एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से बिलो, एक्स एक्सिस से बिलो कितना, 3 यूनिट नीचे, तो यहां से 3 यूनिट। तो आप बोलोगे सर ये जो पॉइंट होगा ना वो 0,-3 हो जाएगा, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3। तो ये आपका इक्वेशन, सॉरी क्वेश्चन हो गया डन। आपसे यही पूछा गया था, आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताओ जो बिलो एक्स एक्सिस 3 यूनिट से पास कर रहा है, तो उसका क्वेश्चन, उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू -3। ठीक है, क्लियर। अच्छा अगले पे आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। सही है ना, अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर क्या बोला, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो आप पहले दिमाग में बिठाओ, अगर स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो किस एक्सिस को कट करेगा, तो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो y को ही कट करेगा, तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलेंगे। अब कितना कॉन्स्टेंट वो देखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अच्छा एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर बोला है, ठीक है, तो जो लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा वो एक्स एक्सिस को ही कट करेगा। अब हमें ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा अब देखो उसने क्या बोला, एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। तो आपको पता है कि जो लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा और ओरिजिन से पास करेगा वही तो वाई एक्सिस होता है। देखो वाई एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है और ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सही ना, क्योंकि y एक्सिस जो है किस एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को, तो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कितना कॉन्स्टेंट, जितना इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा मतलब 0, तो x इक्वल टू 0 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच आर। इसमें 2 क्वेश्चन और है ना, तो पहले मैं इसको मिटा दूं फिर अगले क्वेश्चन में बात करता हूं। देखो इसमें क्या है कि आप अगर समझ गए हो तो आपसे ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, और आप अगर नहीं समझोगे तो कभी नहीं बनेगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच आर
पहला कंडीशन, तीसरा का पहला कंडीशन क्या बोला है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे ही उसने पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला तो आप ये सोचो, अगर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो किस एक्सिस को कट करेगा, वाई एक्सिस को कट करेगा। तो आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू कितना बोलेंगे, जिस पॉइंट पे कट करेगा, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, अच्छा डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम इट, यानी कि 5 यूनिट के डिस्टेंस पे कट कर रहा है। तो वो तो 5 यूनिट डिस्टेंस ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो, अच्छा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हाँ ठीक है, तो वो 5 यूनिट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। देखो मैं आपको फोटो बना के दिखाता हूँ। उसने बोला एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए और 5 यूनिट के दूरी पे होना चाहिए, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम इट। तो बताओ 5 यूनिट एक्स एक्सिस से ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, सही है ना। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे तो y इज इक्वल टू +5, इसका इक्वेशन लिखेंगे तो y इज इक्वल टू -5। तो चूंकि यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है तो 5 यूनिट डिस्टेंस ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू +-5। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू 5 या फिर y इज इक्वल टू -5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को इधर ले आओ तो y - 5 इज इक्वल टू 0 या फिर y + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। जैसे ही उसने बोला कि स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो आप खुद समझ जाओ, अगर वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वर्टिकल होगा, किसको कट करेगा, एक्स एक्सिस को। इक्वेशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, कितना कांस्टेंट बोलेंगे वो सुनना, डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम इट टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। उसने खुद बोल दिया है कि वाई एक्सिस के पैरेलल तो होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना, लेकिन नेगेटिव साइड होगा। इसका मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन खुद बोला कि 4 यूनिट होगा नेगेटिव साइड। तो ये रहा नेगेटिव साइड, वाई एक्सिस के पैरेलल, यहाँ से 4 यूनिट, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा -4,0। तो इस लाइन का जो इक्वेशन निकल के आएगा वो कितना आएगा, एक्स एक्सिस को कट किया तो x इज इक्वल टू -4 या फिर x + 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये दोनों एक ही बात है, -4 को इधर ले आए, ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा अब चौथा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 5,3। एक स्ट्रेट लाइन है 5,3 से पास कर रहा है, यानी x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, एंड आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। यानी कि दो क्वेश्चन है, अगर पैरेलल हुआ x एक्सिस के तो इक्वेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर हुआ x एक्सिस के तो इक्वेशन क्या होगा। तो दोनों केस बना देते हैं, है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे ये बहुत ही आसान है। 4 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द 5,3 एंड आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन है, चलो दोनों बनाते हैं। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक पॉइंट है कितना है 5,3 है, तो एक्स एक्सिस है 5, वाई कोऑर्डिनेट 3, तो 5,3 मान लो ये है 5,3। अब इस पॉइंट से एक लाइन पास कराना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और एक बार परपेंडिकुलर हो। तो चलो पहले पैरेलल का बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए और इस पॉइंट से पास किया, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, अगर स्ट्रेट लाइन 5,3 से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो किसको कट करेगा, वाई एक्सिस को। तो इक्वेशन क्या होगा, वाई इज इक्वल टू कितना, जितना इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा यानी कि 3। तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा, सही ना। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन वही होगा जो एक्स एक्सिस को कट करेगा, है ना। ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो किसको कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो इक्वेशन क्या होगा, x बराबर कितना, जितना इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, मतलब 5। बस ये हो गया आंसर। तो ये दोनों आंसर इसी का है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जैसे ही बोला पैरेलल टू वाई एक्सिस तो 100% वो लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि वाई एक्सिस ऐसे होता है, इसके पैरेलल है तो किसको कट करेगा, एक्स एक्सिस को। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना बोलेंगे, इसमें पढ़ो किस पॉइंट से पास कर रहा है,
3, -4, इसका मतलब क्या बोलेंगे, x = 3 बोल देंगे, सही है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के जो लाइन पैरेलल होगा, जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, किसको कट करेगा, एक्स एक्सिस को। किस पॉइंट पे, तो किस पॉइंट से पास करा, 3, -4, पासिंग थ्रू कहां से, 3, -4 से। तो इक्वेशन क्या होगा बताओ, इक्वेशन हो जाएगा कितना, x = 3। क्यों, क्योंकि लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है, तो मैं फोटो भी बना के दिखा देता हूं। देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये जो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव नीचे होगा, है ना। तो मान लो कि ये रहा पॉइंट 3, -4। अब क्या बोला, पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस के लाइन पैरेलल है और इस पॉइंट से पास कर रहा था, लाइन कुछ ऐसा होगा। तो किसको कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो इक्वेशन क्या होगा, x बराबर कितना, जितना इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, तो x बराबर 3 आ गया, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, किसको कट करेगा, x एक्सिस को कट करेगा। किस पॉइंट पे, कहां से पास कर रहा है, -1, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = -1, ठीक है। अच्छा 7 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। लाइन क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल, तो किसको कट करेगा, y एक्सिस को। कितने पे, हैविंग इंटरसेप्ट -2, साफ साफ बोल दिया इंटरसेप्ट -2 है, तो कितना इक्वेशन, आंसर क्या हो जाएगा, y = -2, सिंपल। उसने बोला है कि y इंटरसेप्ट कितना है, 6 नंबर तो मैंने आपको बता दिया, है ना। 6 नंबर में आंसर क्या आएगा, 6 नंबर में आंसर आएगा परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -1, है ना। x एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर, तो x एक्सिस को कट करेगा, तो x = -1 इसका आंसर हो जाएगा। 7 की बात करते हैं, ठीक है ना। 7 में क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस के पैरेलल का मतलब ये हुआ कि ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल, तो किसको कट करेगा, y एक्सिस को। किस पॉइंट पे, तो बोला है कि इंटरसेप्ट -2 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = -2, बस। और ये हो गया कंप्लीट, और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज भी हो गया कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो हम लोग अगले एक्सरसाइज पे बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।